नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत करीब आ चुका है। अब कुछ महीनों के बाद चुनावी बिगुल बजने वाला है। तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन उससे पहले पार्टियों की रणनीति बननी शुरू हो गई है। पार्टियां अपने आधार पर रणनीति बना रही है कि उनकी अगली रणनीति क्या होगी, किस आधार पर वो आने वाले समय में जो चुनाव है उसको कैसे लड़ेंगे, जनता के सामने कैसे जाएंगे और जो उनके विधायकों की गलतियां हैं उसको कैसे सुधारेंगे। और इसी संदर्भ में हम बात करेंगे राजद की। राजद एक ऐसी पार्टी है जिस पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, खास करके उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इस बार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें सरकार में आना है, हमें इस बार किसी भी हाल में सरकार में आना है और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप देनी है। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी को बैठा देना है। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इससे भी तेजस्वी को फायदा होगा, क्योंकि महागठबंधन को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा तो तेजस्वी को फायदा होगा। इसी संदर्भ में आज चर्चा होगी, खास करके राजद की चर्चा इसलिए भी क्योंकि इस बार राजद के कई ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट कटने वाला है। हमने कई बार आपको बताया है, बल्कि बकायदा नाम भी बता दिया है कि इन विधायकों का टिकट कटने वाला है। चाहे वो आप छपरा की बात कर ले, वो छपरा लोकसभा में जितने भी विधानसभा है उसमें से 2 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर राजद के उम्मीदवारों का नया उम्मीदवार जो है वो सामने आएगा, विधायकों का टिकट कट जाएगा। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण ये बताया जाता है कि लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार हारता है, मतलब कि राजद का कोई उम्मीदवार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और वो अपने विधायक के क्षेत्र में चुनाव हार जाता है, तो वैसे विधायकों की टिकट कट जाएगी। उसके बाद अब वैसे विधायकों का चयन हो रहा है जिन्होंने क्षेत्र में बिल्कुल ही काम नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, आपको याद होगा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं से यह जानने का प्रयास किया कि आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है, आपके विधायक ने कितना काम किया है। और तेजस्वी यादव के हाथ लगी निराशा, क्योंकि उनके विधायकों को कोई काम पता ही नहीं है। खास करके तेजस्वी ने यह तक पूछा कि चलिए हम सरकार में नहीं रहते, हम 17 महीने सरकार में थे और इन 17 महीनों में आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, बाकी महीनों का हटा दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, हम जाते हैं तो हम काम हमें नहीं मिलता, लेकिन 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री थे, आप हमारे पास कितना काम लेकर आए। परिवहन विभाग हमारे पास था, स्वास्थ्य विभाग हमारे पास था, आप कितना काम लेकर आए। कई ऐसे विधायक थे जिनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका टिकट इस बार कटने वाला है। और कई ऐसे विधायक थे जिनके क्षेत्र में जाकर तेजस्वी को पता चला कि ना अच्छी सड़क है, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तक किसी को नहीं मिल रहा है। तो तेजस्वी ने पूछा विधायक से कि 17 महीना हम थे ना, आप सरकार में थे, हमारी पार्टी सरकार में थी, आप क्यों नहीं आए बोलने की सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है, आप क्यों नहीं ये कहने आए कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर आपने अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर किया होता तो लोग ये कहते कि उन 17 महीनों में काम हुए हैं जिन 17 महीनों तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, हमारी चर्चा होती। लेकिन वैसे भी विधायकों का टिकट कटेगा और फिर वैसे विधायकों का टिकट कटेगा जिन्होंने बगावत की पार्टी के खिलाफ, बहुत ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की और पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार ना करके किसी और के लिए, परिवार के सदस्य के लिए चुनाव प्रचार उन्होंने किया, तो वैसे विधायकों का टिकट भी कटेगा। अब चर्चा ये होगी कि वैसे विधायक जिनका टिकट कटेगा वो क्या करेंगे, वो राजद के लिए कितना खतरा होंगे। क्योंकि भैया
अगर किसी विधायक का टिकट आप काट दीजिएगा तो उनके क्षेत्र में तो उनका दबदबा है, उनके क्षेत्र में तो उनका पहचान है। अरे उनके नाम पे कम से कम 10-15 हजार वोट तो मिल जाएगा। अगर वो 10-15 हजार काट देंगे तो राजद के उम्मीदवार की हार हो जाएगी। अब तेजस्वी यादव संकट में पड़ चुके हैं, ऐसी संकट कि वो संकट से निदान कैसे मिलेगा। अगर टिकट नहीं काटते हैं तो भी चुनाव हारेंगे, अगर टिकट काटते हैं तब भी चुनाव हारेंगे। वैसी स्थिति में रणनीति बन रही है कि किस रणनीति के तहत उस विधायक का टिकट काटा जाए, जनता आवाज उठाए और जनता के आवाज पर टिकट काटा जाए और जनता जिसकी मांग कर रही है उसको टिकट दिया जाए। तो शायद ऐसे नहीं हो, लेकिन दर्जन भर ऐसे विधायक हैं जिनका टिकट इस बार कटेगा। दर्जन भर राजद के विधायकों का टिकट कटेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले, चाहे उस क्षेत्र में राजद चुनाव हार ही क्यों ना जाए, लेकिन तेजस्वी यादव दर्जन भर विधायकों का टिकट काटेंगे। बहुत ऐसे विधायक हैं जिनको तेजस्वी ने मंत्री बनाया, लेकिन वो तेजस्वी के खिलाफ चले गए लोकसभा चुनाव में। फ्रंट से नहीं, बैकफुट से फील्डिंग कर रहे थे तेजस्वी के खिलाफ, पर्दे के पीछे से फील्डिंग कर रहे थे तेजस्वी के खिलाफ। तो वैसे विधायकों का तो टिकट कटेगा। बहुत ऐसे विधायक जो फ्रंट पे आके खेल रहे थे, लेकिन बहुत ऐसे विधायक हैं जो पर्दे के पीछे से खेल रहे थे और तेजस्वी को सब पता है। अरे भैया, जो एक पार्टी चला रहा है, जिस पार्टी में आप विधायक हैं, आप उससे सोच रहे हैं कि क्या ही पता होगा। तेजस्वी भले ही आपसे राजनीति में छोटे होंगे, लेकिन समझदारी के अनुसार आपकी और उनकी तुलना की जाए तो अब उनकी समझदारी बढ़ी है, क्योंकि उनकी पार्टी है। उनके पार्टी में आपके जैसे कई विधायक हैं, उनके पार्टी में आपसे बड़े बड़े नेता हैं, उनकी पार्टी में एमएलसी हैं, सांसद हैं, राज्यसभा है, और उन सबको डील करते हैं तेजस्वी। तो ये तो पता होगा। तो वैसे वैसे विधायकों को चिन्हित किया जा रहा है, लिस्ट बनाया जा रहा है कि भैया इनकी कमी क्या थी, इन्होंने क्या किया है, क्या इनके क्षेत्र में सड़क सुविधा अच्छी है, क्या इनको लेकर जनता में कोई नाराजगी है, वो सब कुछ नोट हो रहा। और उसके बाद एक लिस्ट तैयार होगा, आपकी कमियों का लिस्ट, आपकी लापरवाही का लिस्ट, आपने जो विरोध किया उसका लिस्ट, और उस आधार पर आपसे चर्चा होगी कि किन बातों को गलत साबित किया करेंगे आप, और क्या लगता है कि आपको टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चुनाव है, चुनावी माहौल में खूब आरोप लगते हैं कि टिकट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन नहीं, इस बार तेजस्वी ने खुले मंच से कह दिया है, इस बार वो गलती नहीं होगी जो 2020 में हुई। नेताओं के कहने पर, किसी के फोन करने पर इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बार टिकट उसे ही मिलेगा जिसके क्षेत्र में चर्चा है, जिसका अपना 10 से 15 हजार वोट बैंक है, उसको टिकट दिया जाएगा। कि 15 हजार इसका वोट बैंक है, 25-30 हजार पार्टी की तरफ से लगेगा, चलिए सीट निकाल देंगे। विधानसभा में 50 हजार, 60 हजार, यही तो होता है। और यही तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपना वोट बैंक होना चाहिए। बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करिए। कार्यकर्ताओं से तेजस्वी ने बात किया कि क्या ये उम्मीदवार सही है, क्या ये विधायक सही है। और ये राजद में पहली बार हुआ कि कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास किया गया कि जिस विधायक को हमने विधायक बनाया, जिस नेता को, क्या वो क्षेत्र में काम करते हैं, क्या उनके क्षेत्र में काम करने से आप खुश हैं। और ये सब कुछ जानकर अब तेजस्वी यादव तय करेंगे कि टिकट किसको देना है। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।